नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वैदिक विजन पे। आज का टॉपिक है कौन सा राशि क्या करता है। दैट्स इट। हर एक एसेंडेंट में वो राशि अगर जा रहा है तो क्या फल दे रहा है, और मेरे कुंडली में कौन सा चीज फिक्स्ड है, कौन सा पैटर्न मेरा फिक्स्ड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एरीज साइन, जहां पर एरीज होगा आप मिस्टेक करोगे, लिख लो। क्योंकि आपका जन्म कालपुरुष कुंडली में लगन में आता है, और वो जन्म क्यों होता है इंसान का? कुछ ना कुछ तो पाप किया है। पाप को भोगने के लिए शरीर चाहिए, आत्मा शरीर में आता है और जन्म लेते वक्त लगन बनता है। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ था ना, इसलिए तुमने फिर से जन्म लिया। इसी के वजह से एरीज साइन वहां पे दिया गया। तो एरीज इसलिए जहां पर बैठता है मिस्टेक करवाता है। 5th हाउस में एरीज है, 1st हाउस में एरीज है, 9th हाउस में एरीज है। लिख के रख लो, व्यक्ति इस जन्म में फिर से मिस्टेक करेगा, और कोई बड़ा मिस्टेक ही करेगा। जो उसको पास्ट लाइफ से लेके आ रहा था वो भी रिपीट होगा। फिर वो नया कर्म करेगा, उसमें वो मिस्टेक करेगा, नेक्स्ट लाइफ में और प्रॉब्लम आएगा। ट्राइन में जब होता है ये धर्म त्रिकोण में, धर्मा को लेकर प्रॉब्लम करता है। जहां पे एरीज होगा शो ऑफ करोगे, चेक कर लो। स्टैंड आउट करोगे खुद को, तो मैं मालिक हूं इस घर का, जहां पे एरीज है। और कोई अगर आपका बात नहीं मानेगा तो आपसे उसका बनेगा नहीं, झगड़ा हो जाएगा। जहां पे एरीज होगा हार्स चीजें आएगा, आई मी माई सेल्फ, ईगो, अहंकार। अष्टम भाव में इन-लॉज, स्पाउस आपसे ऐसा बात करेगा, आपको लगेगा कि भाई ये बड़ा घमंडी इंसान है। बिकॉज अष्टम भाव 7th से 2nd है। आपको ट्रबल किससे आएगा? आई मी माई सेल्फ से ही आएगा। सब डिसीजन खुद ले रहे हैं बिकॉज अष्टम भाव में है एरीज। 5th हाउस में है रिलेशनशिप को लेके। आप देखना, इसका पैटर्न ही होता है ऐसा है कि ईगो के वजह से खराब हो गए रिलेशनशिप। बड़ा अहंकार था भाई पार्टनर के अंदर, चाहे आपके अंदर हो या ना हो, और उसके वजह से आप भी अपने आप के लाइफ में ईगो डेवलप कर लिया ना मिस्टेक। क्योंकि धर्म त्रिकोण में अगर एरीज आता है तो वो आपको मिस्टेक करवाता ही है, उसका काम है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। और वैसे भी इसका काम है, जहां पे बैठेगा करवाएगा मिस्टेक। श्री राम जी के चार्ट को देख लो आप, एरीज 10th हाउस में है, कर्म के घर में है। बाली को जो मारे श्री राम ने, क्या जानबूझ के मारे? मारना पड़ा, मारना पड़ा, चाहते नहीं थे वो, मारना पड़ा। तो सिचुएशन ऐसा बना कि भाई शो ऑफ करना पड़ रहा है, क्या करूं? खुद को स्टैंड आउट करवाना पड़ रहा है, क्या करूं? 4th हाउस में है, मदर से ही मिस्टेक होगा। 9th हाउस में फादर से ही मिस्टेक होगा। 2nd हाउस में है, फैमिली से ही मिस्टेक होगा। चेक कर लो। ऐसा स्पीच है आपके पास जिससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज द हाउस वेयर सो मेनी प्लैनेट्स आर देयर नेचुरली। सूर्य एग्जॉल्ट, मंगल का ओन साइन मूल त्रिकोण, जुपिटर मरकरी लगन पे दिग्बली हो जाता है उसका, है कि नहीं? एरीज में सैटर्न नीच का हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र पड़ता है जहां पे वो बिना शो ऑफ किए रह नहीं सकता। वैसा साइन अगर किसी घर में जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मिस्टेक तो होने ही वाला है यहाँ पे। तो भगवान काफी चालाक है कि आपको जल्दी से मोक्ष नहीं देता है, इसलिए एरीज नाम का एक साइन आपको दे दिया गया है कि भाई ले लो, ये साइन जहां पे पड़ रहा है, फिर से करो मिस्टेक, फिर से जन्म लो। ओके। टॉरस, जहां पे टॉरस है बक बक करोगे, दैट्स इट। जहां पे टॉरस है चीजों को सीखोगे पर सिखाओगे नहीं, क्योंकि आप चीज को एक्यूमुलेट कर रहे हो ना, इसलिए। टॉरस अगर 12th हाउस में चल गया, योर ओवरऑल पास्ट लाइफ इज ऑल अबाउट फैमिली। टॉरस में मंगल बैठा है, फैमिली को लेकर शो ऑफ करो। सन बैठा है, शो ऑफ करो। पैसा बचाओ, अच्छी बात है, पर टॉरस 2nd पे आ गया, बहुत बचाता है। अगर उसका मालिक सही नहीं बैठा है ना, तो ऐसे लोग बस पैसा जोड़ते ही जाता है, इन्वेस्ट नहीं करते। जहां पे जेमिनी साइन आएगा, जेमिनी ये ऐसा साइन है कि इंटरेस्ट बेस्ड साइन है। इंटरेस्ट मुझे पसंद है। 3rd हाउस में जेमिनी मंगल बैठा है, एक्शन मूवी देख रहा है, लड़ाई झगड़ा, नेवर नेवर से बनेगा नहीं। अगर कोई मैलिफिक आके बैठा है जेमिनी में, देखिए जेमिनी ना आपका हॉबीज है। अगर आप अपने हॉबीज के ऊपर काम कर लेंगे तो जेमिनी यूज हो जाएगा। तो वैसे ही जेमिनी ऐसा साइन है जहां पे आपको मजा चाहिए, फैंटेसी चाहिए। मजा नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा, और इसके वजह से मिस्टेक होता है, प्रॉब्लम आता है, ट्रबल। 11th हाउस में जेमिनी है लियो वाले का,
और वो इंसान अगर बोल दे कि मैं सोसाइटी से नहीं मिलूंगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो लियो एसेंडेंट कभी लियो जैसा दहाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सोसाइटी को पता नहीं चल रहा है ना कि घर के अंदर एक लियो बैठा हुआ है। ठीक है, घर के अंदर बैठा हुआ, बाहर नहीं निकल रहा। इसलिए जेमिनी जहां पे बैठेगा इंटरेस्ट बेस्ड काम ही करवाएगा तुमसे। काम है ये। सैजिटेरियस के जस्ट ऑपोजिट जेमिनी बैठा है, लोगों से मिलजुल के बात करता है और वही प्रॉब्लम आता है। wherever Gemini sits, write down, wherever Gemini sits, it will cause mistake in that area according to your communication. जैसे कम्युनिकेट किए उसी से प्रॉब्लम आ गए। पेपर वर्क में प्रॉब्लम दे देगा अगर ये एफ्लिक्शन में है। सैजिटेरियस वाले, हर कोई आपका दोस्त नहीं है, हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है, हर कोई आपका फैमिली मेंबर नहीं है। खुल के बात मत करा करो, ठीक है? थोड़ा गुरु जैसा भी बिहेव कर लो और कंटिन्यूअस लर्निंग बना कर रखना, इट विल हेल्प। अदरवाइज ये मारक कब मारता है? देखिए 7th हाउस आपका मारक भी होता है और यहाँ पे जेमिनी आ गया तो मारेगा और ज्यादा आपको। क्यों मारेगा? क्योंकि जैसे ही आपने लर्निंग को छोड़ दिया ये वो मारेगा आपको। आप अपना इंटरेस्ट बेस्ड काम करना छोड़ दिया, मारेगा आपको। दिस इज व्हाट जेमिनी इन द 7th हाउस, बिकॉज 7th इज मार्का। जैसे ही 7th का काम करना बंद कर दोगे वो मार्केस आपको मारेगा। कैंसर, कैंसर इज फुल ऑफ इमोशन। कैंसर वाले का घर में जाकर देखना, उसे लगता है कि भाई आफत आ गया घर में। कैंसर अब कंफर्ट जोन है। वेर एवर कैंसर सिट्स, दैट इज योर कंफर्ट जोन, दैट इज योर हैप्पीनेस, दैट इज योर फीलिंग, एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट दैट हाउस वेर एवर कैंसर सिट्स। कैंसर असेंडेंट्स, इन्हें अपने घर में जैसे ही लोग आता है ना, इसे लगता है कि भाई आफत आ गया है, भाई कब जाएगा घर से ही, चढ़ के बैठ जाए उसके ऊपर, ऐसा लगता है उन्हें। 4th हाउस में कैंसर है, मम्मी को प्रोटेक्शन ऑलवेज। 4th हाउस में कैंसर है, घर को ऐसा रखना चाहता है कि भाई शांत रहो, सब शांत रहो, क्यों परेशान हो रहे? कैंसर इन द 4th हाउस। 6th हाउस कैंसर, उन्हें ऑफिस में जाके ही सुकून मिलता है। दैट इज द सुकून स्टेशन, व्हाट आई कैन से, इट इज द सुकून स्टेशन वेरेवर कैंसर सिट्स। 6ठे भाव में कैंसर, ऑफिस जाके सुकून मिल रहा है भाई, सर्विंग करके सुकून मिल रहा है। 4th हाउस में कैंसर है, पार्टनर से बात करके सुकून मिल रहा है, पार्टनर को आंख के सामने देख रहा है वो, तब जाके उसका आराम लग रहा है कि भाई हाँ ये मेरा पत्नी है भाई, पार्टनर है, मजा आ रहा है उसे। कैंसर 7th हाउस। अष्टम में से एस्ट्रोलॉजी पढ़ के मजा आ रहा है, समझ रहे हो? 11th हाउस में कैंसर, दोस्तों से मिल लेते हैं भाई, मजा आता है। दोस्त आपको इमोशनली प्रोटेक्शन देता है। एफ्लिक्शन में इसका लॉर्ड या फिर यहाँ पे सैटर्न बैठ गया है, टोटली गेम चेंज हो जाएगी। 7th हाउस में कैंसर है, सैटर्न बैठ गया है, सैटर्न देख रहा है, क्या करेगा? ये पार्टनर मेरे सामने जैसे ही आता है मुझे पसंद नहीं आता है, गुस्सा करते हैं, बिकॉज सैटर्न इज द प्लैनेट हु इज डटी एंड कैंसर इज वाटर, डटी वाटर। कैंसर में सैटर्न जब जाएगा ना, घर में जहां पे जाएगा व्यक्ति, उसके आसपास कोई ना कोई डटी वाटर उसको मिलेगा ही। वाटर पार्क है लेकिन खराब है, कोई पॉन्ड वगैरह है वो खराब है, कोई वेल है, कुआं जिसे कहते हैं, वो भी खराब है, पानी उसका खराब। प्रॉब्लम, रात में नींद नहीं आता, एफ्लिक्टेड कैंसर। तो मोटा मोटा ये है, वेर एवर कैंसर सिट्स यू आर फाइंडिंग द सुकून ऑफ दैट एरिया। लियो, सीट ऑफ पावर, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, एजुकेशन, चिल्ड्रन। अगर लियो आपका अष्टम भाव में है, बच्चों से परेशानी आएगा, ठीक है? रिलेशनशिप में परेशानी आएगा, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग, बिकॉज अष्टम भाव एक्सेप्टेंस मांगता है। इसके बावजूद आप, मतलब इसके बिना आप 12th तक नहीं पहुंच सकते, सुकून नहीं मिलेगा इसके बिना। अब लियो सेजिटेरियस वाला 9th हाउस में है, वहां पे क्या होगा ना, लव रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाएगा। एंड दिस इज द श्योर शॉर्ट, आप चेक कर लेना सेजिटेरियस के लाइफ में उसका रिलेशनशिप उसे बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। बच्चे बहुत कुछ सिखाएगा, फादर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है? विथ टाइम एंड एज, आफ्टर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस पीपल कैन गेट द सीट ऑफ पावर। तब जाके इन्हें एक सीट मिलता है कि भाई मैं ये इंसान हूं। वर्गो वाले का पीछे लियो आता है, रिलेशनशिप
100% पास्ट लाइफ एंड इट इज हार्ड टू मैरी दैट पर्सन। वर्गो वाले का देख लेना आप, बहुत ट्रबल होता है ऐसे लोगों का, जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं हो पाया, होगा ही नहीं, बहुत रेयर केस में होता है। ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है, ब्लैंक चार्ट। वर्गो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कैन कॉज यू ट्रबल। अगर सूर्य सही नहीं बैठा है ना तो ट्रबल देगा, और ये ऊपर से 12th हाउस में चला गया है, मतलब ये आपका ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल दोनों का दिखा रहा है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप या फिर पार्टनर के साथ किया होगा, बच्चों के साथ किया है, जो कि आपके लाइफ में भी वो रिपीट हो रहा है, बिकॉज 12th हाउस इज पास्ट लाइफ। अब आते हैं वर्गो साइन। जहां पे वर्गो होगा वहां पे डिस्प्यूट करोगे आप, बहुत क्वेश्चन करोगे, बहुत डाउट्स फाइंड करोगे, केतु बैठ के और करोगे फाइंड। सेकंड हाउस में फूड में बहुत ज्यादा निट पिकिंग वाले बन जाता है, ऐसा बनता है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खाना है, ये क्या है। सेकंड हाउस में वर्गो। फर्स्ट हाउस में वर्गो है, व्यक्ति खुद ही ऐसा है, डाउट में पूरा दिन जी रहा है, हर एक वक्त डाउट, क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, विश्वास नहीं कर पाता ये व्यक्ति। वर्गो एसेंडेंट किसी को विश्वास कर ही नहीं पाता है, चेक कर लेना। वेरेवर वर्गो सीट्स, आप वहां पे विश्वास नहीं कर पाते, चेक कर लो। 10वें भाव में है वर्गो सजिटेरियस का। अपने वर्क प्लेस में यह व्यक्ति किसी को विश्वास कर ही नहीं पाता है, द रीजन बिकॉज ऑफ द लियो साइन इन द 9th हाउस, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सीख लिया है प्यार मोहब्बत करके, जिसके वजह से वो इस जन्म में अपने काम पे किसी को विश्वास कर नहीं पाता, डाउट आता है। 10th हाउस फादर का हाउस है, प्रोफेशन का है, करियर, ऑथोरिटी, नेम का है, वहां पे डाउट आ जाए। वर्गो जहां पे होगा ना, रिलेटिव्स वहां पे इंटरफेयर करेगा, देख लेना। एसेंडेंट में है मामा मामी है, तो मामा मामी रिलेटिव्स आपका लाइफ में इंटरफेयर करेगा। राहु बैठ गया है तो फिर ये अलग बात है, राहु बैठेगा तो फिर दुश्मन बढ़ाएगा, पेपर वर्क अलग बात है, दुश्मनी बनेगा ही पेपर वर्क की वजह से। राहु बैठ गया वर्गो में, 3rd हाउस है कि नहीं। सैटर्न है, धीरे धीरे बनेगा दुश्मन, डाउट आएगा, बचपन से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। सैटर्न वर्गो को देख रहा है, धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति का डाउट आता है कि भाई मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं। मरकरी का एक्सॉल्टेशन पॉइंट में केतु वीक होता है, केतु भरोसे का साइन है, मरकरी क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए तो पाइसिस में केतु का पक्का घर है ना। केतु क्या बोल रहा है कि भाई तुम भगवान भरोसे रात में सो जाओ, सुबह कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, भगवान चाहे तो तुम उठोगे वरना नहीं उठोगे। बट वहीं मरकरी क्वेश्चन करेगा भाई क्यों नहीं उठ पाएंगे, फ्री विल कहां गया, ये वो, बिकॉज मरकरी इज रूलिंग वर्गो, दैट इज हिज एक्सॉल्टेशन साइन। ओके, लिब्रा, wherever Libra sits, it is really dealing with your partners। अब हाउसेस को मिला और बताओ प्रेडिक्शन करके। 6ठे भाव में लिब्रा, पूरा जीवन निकल गया स्पाउस को सर्विस करते करते, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, बिकॉज लिब्रा इज गोइंग 6-8-12, स्पेशली 6th हाउस। लिब्रा 12th हाउस में है, पार्टनर का बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आर यू अंडरस्टैंडिंग। 2nd हाउस में वर्गो है, घर, और वहां पे अगर 2nd हाउस में 2nd हाउस में अगर लिब्रा है और वहां पे एफ्लिक्शन में है, तो घर के जो मेंबर्स में फीमेल्स हैं उन्हें बहुत ट्रबल आता है, लोगों से डील नहीं हो पाता है जब लिब्रा एफ्लिक्टेड होता है। सबसे बड़ी बात, लिब्रा इज योर चॉइस, दोज हु हैव एफ्लिक्टेड लिब्रा, दीज पीपल डू रॉन्ग चॉइसेस। चॉइस गलत होगा आपका, पार्टनर चॉइस कर रहा है, गलत चूज कर ली। अब आप समझ रहे हैं कि भाई क्या कर लिया मैंने, एफ्लिक्टेड लिब्रा, बिकॉज दैट इज द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ सैटर्न। सैटर्न को समझौता करना आता है पर वो कोल्ड है, उसका समझौता करना अलग है। मरकरी करेगा समझौता पर वो बातचीत करेगा, सैटर्न बातचीत नहीं करता है। इसलिए 4th हाउस में लिब्रा आ गया, शादी के बाद अगर आप घर में रह गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, सीधी बात। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्या साइन है ना, स्कॉर्पियो लगातार ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो है डेथ आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन अगेन रीबर्थ। अब डेथ मतलब ये नहीं कि भाई मर गया, नहीं, आपका कोई ओवरऑल पर्सनैलिटी कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा घटना हो गया जो आपको टोटली बदल दिया और आप एक नया इंसान बन गए।
नया चीजें सीखना शुरू कर दी। दैट इज स्कॉर्पियो। वेर एवर स्कॉर्पियो सीट्स, यू कांट कंट्रोल एनीथिंग इन दैट एरिया। You will face trouble. You will face. Only one remedy you can do: accept the area where Scorpio is sitting, because it is giving you trouble, because you are not accepting that area. Accept that. 10th हाउस में काम में लगातार चेंज होने दो। चेंज आपको चेंज ही बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। अमिताभ बच्चन जी का चार्ट देखिए। 5th हाउस में स्कॉर्पियो है। एजुकेशन, ऐसा पढ़ाई किया किसी काम का ही नहीं है। स्कॉर्पियो 5th में कुछ और ही काम कर रहे हैं। क्यों? उस पढ़ाई से उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ, ऐसा कुछ घटना घटा जिसकी वजह से उसे फील हुआ कि भाई ये तो मेरे से नहीं होने वाला है और मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। और ये बहुत बड़ा चीज है कि भाई स्कॉर्पियो लोगों को ना ऐसा फील हो जाता है कि भाई मैं इस चीज के लिए बना हूं कि नहीं। एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। सेजिटेरियस, जहां पे सेजिटेरियस बैठेगा, you have a great knowledge in that area. 7th हाउस में Sagittarius है, you have a great knowledge to deal with people. Okay. 2nd हाउस में Sagittarius है, घर को कैसे संभालना है, फैमिली के साथ कैसे रहना है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, बहुत अच्छा ज्ञान है। बात कैसे बोलना है, कहां पे क्या बोलना है, बहुत बड़ा ज्ञान है आपके पास। 11th हाउस में दोस्त बहुत ध्यान से चूज करते हैं ये लोग। सोसाइटी के सामने कैसे पेश आना है, ये नॉलेज होता है उन लोगों के पास, जहां पे सैजिटेरियस बैठता है। अब कैप्रिकॉन कोल्ड साइन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, आप देते जाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैप्रिकॉन, वेर एवर कैप्रिकॉन सीट्स, यू वर्क लाइक अ डंकी बट यू गेट नथिंग फ्रॉम दैट हाउस। एंड ओनली वन थिंग यू नीड वेर एवर कैप्रिकॉन सीट्स, दैट इज योर नेम। ओनली नेम। यू वांट a name like I have done this, Mr. Harshit done this, Mr. Shubham done this, and you want that only thing. Maybe you have done a lot of things, but in return of that you want only your name to come out there. सेकेंड में कैप्रिकॉन है, फैमिली वाले कोल्ड है। आप फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। 5th हाउस में पार्टनर, मतलब प्यार मोहब्बत में पीछे लगे पड़े हुए हैं, पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई लियो एसेंडेंट को देख लो भाई तुम। लियो एसेंडेंट वाले ना लोगों को देते ही जा रहा है, उसे घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। बिकॉज कैप्रिकॉन इज इन द 6th हाउस। कैप्रिकॉन इज अ कोल्ड साइन। कोल्ड। लियो वाले जिस दिन ये कहेंगे कि मैं सेवा करूंगा, उसके बदले में मैं अपना नाम नहीं बोलूंगा कि मैंने सेवा किया, उस दिन से वो कैप्रिकॉन एक्टिवेट बहुत अच्छे से होता है, व्यक्ति पीसफुली जीता है। कैप्रिकॉन के पीछे पड़ना नहीं है। जहां पे कैप्रिकॉन है पीछे मत पड़ो, मिलना है नहीं। एसेंडेंट में कैप्रिकॉन है, बुली हो रहा है भाई बचपन से। क्यों हो रहा है? उसे सिखाया जा रहा है कि अगर तुम बुली हो रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो और बुली हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ द कैप्रिकॉन साइन? 12th हाउस में कैप्रिकॉन, योर पास्ट लाइफ इज ऑल अबाउट नेम एंड फेम। क्या अब देखिए, कैप्रिकॉन ना नेचुरली 10th हाउस का होता है, वो मदर इन लॉ का हाउस है। मदर इन लॉ का आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो इंसान ही ऐसा है कि साला चेंज ही नहीं होते। इसलिए कैप्रिकॉन जहां बैठेगा ना, वो मदर इन लॉ जैसा ही बिहेव करेगा। सब कुछ कर दो, एंड में एक डाउट निकल के आपको गाली देगा। दैट इज कैप्रिकॉन। एक्यूरियस, डिजायर, ऑल अबाउट डिजायर, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक्यूरियस में कुछ नहीं है, बस डिजायर है, और हाई लेवल डिजायर जो मैच नहीं होता है किसी से। इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी, बिकॉज द लॉर्ड इज राहु। मैजिक माइंड होता है, मैजिक माइंड। दिमाग में ऐसा ख्याल चलता है ना कि भाई किसी का दिमाग में आता ही नहीं हो सका। दैट इज एक्वेरियस। जहां पे बैठेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ख्याल देगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बिहेवियर देगा, सोसाइटी से बहुत अलग करेगा। अष्टम भाव में एक्वेरियस है। ज्योतिष सीख रहे हो अगर आप, बहुत ही डीप सीख लोगे आप ज्योतिष। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियस। ऑकल्ट साइंस में मास्टर होता है एक्वेरियस। ऐसे लोगों के लाइफ में जैसे ही सुख आता है वैसे ट्रबल भी आता है, एक साथ आ जाएगा। बिकॉज एक्वेरियस अष्टम भाव से 4th हाउस है। इसलिए जो व्यक्ति अष्टम भाव का दशा में फ्रेंड सर्कल को सुधार लेता है, जो कि एक्वेरियस है, वो अपने डिजायर पे कंट्रोल भी कर लेता है, जिसके वजह से अष्टम भाव उसे ट्रबल नहीं देता।
एंड दिस इज द प्रेडिक्शन। ओके, एफ्लिक्टेड एक्यूरियस, रॉन्ग फ्रेंड्स, नशा में चला जाएगा। सेकेंड हाउस में एक्यूरियस है, व्यक्ति का जो विजन है ना, बहुत बड़ा विजन है, समझ नहीं पाएगा, फैमिली वाले समझ नहीं पाएगा उसे। श्योर शॉट, वेर एवर एक्यूरियस सीट्स, नो बडी विल अंडरस्टैंड इन दैट एरिया यू what you are thinking, what you are doing and what you want to do in your life. You have a magic mind in that area. अब आते हैं पाइसिस पे। पाइसिस को कुछ नहीं चाहिए, ट्रबल दे दो फर्क नहीं पड़ता, गाली दे दो फर्क नहीं पड़ता, उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, अच्छा दिस इज पाइसिस, अच्छा दिस इज पाइसिस, अच्छा दिस इज पाइसिस। ये पाइसिस है। उन्हें तुम गाली दे दो, कुछ भी बोल दो, यह व्यक्ति इतना क्लीन हार्टेड होता है अनटिल अनलेस सैटर्न राहु केतु तीनों आके ना आप चीज को खराब करे, तब जाके। ट्रांजिट में सैटर्न जाएगा पाइसिस में ना, तो आप सट्टा जुआ में चले जाओगे। यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। जहां पे पाइसिस होगा वहां पे आपको लेट गो रखना ही है, कुछ नहीं कर सकते। अष्टम भाव में पाइसिस है लियो वाले का, एक्सेप्ट कर लो, ट्रबल आ रहा है, करना ही है एक्सेप्ट, लेट गो करके ही करना है। कई लोग एक्सेप्ट करता है पर वो दर्द में रहता है। पर जिसका अष्टम भाव में पाइसिस आएगा, 12th हाउस में पाइसिस आएगा, छठे भाव में पाइसिस आएगा, आपको लेट गो करके एक्सेप्ट करना है कि भाई ये होता ही रहता है, छोड़ दो। इजी है पर इतना इजी नहीं है कि आप जल्दी कर लेंगे ये चीज एडेप्ट अपने लाइफ में, नहीं होगा इतना इजीली। 4th हाउस में पाइसिस है, मदर काफी डिटैच्ड है, मदर खाली स्पिरिचुअल चीज को ही पसंद करते हैं, आपके मन में स्पिरिचुअलिटी चलता है। ये सात्विक राशि है, सात्विक मतलब जिसका लॉन्ग टर्म है, बहुत बहुत बड़ा गोल है, लॉन्ग टर्म है, विजन बहुत बड़ा है। जहां पे पाइसिस होगा आपका विजन वहां पे होगा, पर किसी ना किसी के वजह से वो विजन जैसे आप करने जाते हो, उस विजन को, ड्रीम को रियलिटी में करने जैसे आप जाते हो, आपको पूरा जोडियक घूमना पड़ता है। मतलब एरीज से लेके टोटल एक्वेरियस को पार करके आपको वो चीज हासिल होता है। मतलब मेहनत काफी लगता है इन लोगों के लाइफ में जिनका पाइसिस एसेंडेंट है, पाइसिस मून है, या तो पाइसिस 10th हाउस में। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अप्लाई करो अपने चार्ट में, देखो। और ऑलवेज याद रखना, एफ्लिक्टेड राशि सबसे पहले उसका गुण खराब करता है, फिर हाउस खराब करता है, फिर वो ग्रह को खराब करता है, और फिर उसका लॉर्ड को खराब करता है। और केतु सबसे पहले खराब होता है अगर पाइसिस खराब हो गया तो, ठीक है। स्कॉर्पियो खराब हो गया तो केतु खराब होगा, मंगल भी खराब होगा। और हर एक राशि का अपना अपना बॉडी पार्ट भी होता है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, मैं किसी और वीडियो में मैं आपको बोलूंगा। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा कि प्रेडिक्शन होता कैसे है ब्लैंक चार्ट में, कौन सा चीज फिक्स्ड है आपके लाइफ में। जहां पे फिक्स साइन पड़ रहा है ना, वहां पे आपका सब चीज फिक्स्ड ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, होगा ही, करोगे ही। आपके हाथ में घंटा कुछ नहीं है जहां पे फिक्स साइन पड़ रहा है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली।